بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور بزرگوں، پیغمبر، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اللہ کی کتاب کو یعنی اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچا دے، دنیا والوں تک پہنچا دے۔ والحکمہ، اور حکمت بھی بتا دیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ۔ دوسری آیت، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العزت جس کو حکمت دے دے اس کو خیر کثیر مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کہنے کے بعد کہ حکمت جس کو مل جائے، یہ حکمت کیسے لوگوں کو ملتی ہے؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جن کے پاس عقل ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، ان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ حکمت سے مراد مفسرین نے عبادات کے جو ظاہری اعمال ہیں ان اعمال کا تعین مقصود ہوتا ہے حکمت سے مراد، اور حکمت سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ، انسان کی اجتماعی زندگی چونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایسی صورت میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر راہ عمل کا تعین کرنا یہ بھی مراد ہے حکمت سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی و رسول کے آپ نے 23 سالہ زندگی گزاری۔ اس 23 سالہ زندگی میں معاشرتی اور زمانے کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہے۔ آپ اللہ کی بصیرت، اللہ کے کلام کی بصیرت، اللہ کی وحی کی بصیرت کے پیش نظر آپ دنیا کی زندگی میں بدلتے ہوئے حالات کے لیے راہ عمل متعین کرتے رہے۔ بھائیو اور بزرگوں، آج کا خطبہ جمعہ ذرا توجہ سے سنیے، بہت اہم باتیں انشاءاللہ کہی جانے والی۔ ویسے تو ہر جمعے کو اہمیت کے ساتھ سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور ہر ایک کو سننا چاہیے۔ اسی حکمت کو جو قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھ کر زندگی کے تجربات میں جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ 2-3-4 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے، سعودی عرب میں نہیں رہتے، ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے معاشرتی اور اجتماعی مسائل ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ ہیں۔ ہم سارے ملکوں کو سامنے رکھ کر ایک جیسی نظر میں نہیں دیکھ سکتے، ہمارے ملک کے مسائل الگ ہیں۔ ملک کے مسائل بہت سارے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین ہمارا سب سے پہلا مطمع نظر ہے،
और अल्लाह के फजल व करम से जो कुछ भी तवज्जो है अल्लाह ताला उसमें मजीद इजाफा करे, लेकिन जमाने के तकाजे के मुताबिक हम इस मुल्क के बाशिंदे होने और मुसलमान होने की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां आपके सामने रखी जा रही। खुलासे के तौर पर 3 चीजें काबिले तवज्जो हैं, 2 चीजें हमारी अंदर की हैं और एक मामला हमसे अलावा का है। हमसे अलावा से मतलब यानी अगर आप अहले हदीस हैं, एक सुन्नी के साथ एक बरेलवी के साथ हम मुसलमान हैं, तो एक गैर मुस्लिम के साथ हमारी रविश क्या होनी चाहिए आज के हालात के एतबार से। ये तो हमारी अंदर की बात से हट करके बाहर की बात है। अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि राजनीति और पॉलिटिक्स ये हमसे चली गई, हाथ से निकल गई। अब हमारे लिए कोई फील्ड नहीं रह गई, बल्कि जिस कदर हो सके मैदानी सियासत से हमें अपनी पहचान के साथ, टोपी और दाढ़ी के साथ इसको पीछे रखने की जरूरत है, क्योंकि फिरका परस्त ताकतें आपको जानबूझकर टारगेट कर रही हैं। इसलिए अमली सियासत में हमें बैक होना, पीछे रहना। लेकिन हमारी अंदरूनी कैफियत क्या है वो ये है, उसको तवज्जो से सुनिए। हमारी तवज्जो 2 चीजों की तरफ मरकूज होनी चाहिए। वो 2 चीजें क्या हैं? एक है एजुकेशन और दूसरा है कारोबार। ये मैदान खुले हैं हमारे लिए, इसमें रुकावटें नहीं, इसमें तवज्जो की जरूरत है, इसमें तवज्जो की जरूरत है। अब जब मैं एजुकेशन कहता हूं तो इससे मुराद ये नहीं होता कि मैं दीन की तालीम को छोड़ दे रहा हूं, दुनिया की तालीम को कह रहा हूं, नहीं, बल्कि ज्ञान, एजुकेशन, तालीम जिसे कहते हैं, जिसे हम तालीम कहते हैं, वो मुराद है। वो तालीम ख्वाह कुछ भी हो, वो हमारे जमाने से मुताल्लिक है, हमसे मुताल्लिक है, उस तालीम की तरफ हमें तवज्जो देना है और पहले से ज्यादा देना है, क्योंकि जमाना तकाजा कर रहा है कि इस तरफ तवज्जो की शदीद जरूरत है। अब ये दोनों मौजू भी बहुत लंबे चौड़े हैं, इसकी तफसील में तो मैं जा नहीं सकता, इशारात में कुछ बातें कहूंगा। तो एक बात है एजुकेशन और दूसरा है कारोबार। तो कारोबार के ताल्लुक से हम कोशिश करें कि कारोबार हमारे खुले, महल्ले में खुले हैं, शहर में खुले हैं, गांव बस्तियों में खुले हैं, मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में खुले हैं और मुल्क के बाहर भी खुले हैं। कारोबार के रास्ते मुल्क के बाहर भी खुले, तालीम के रास्ते भी हमारे लिए हमारी सिवनी में भी खुले हैं, मध्य प्रदेश में भी खुले हैं, गुजरात और राजस्थान में भी खुले हैं, दिल्ली और बॉम्बे में भी खुले हैं। और यहां से अगर आप निकल करके यूएनओ जाएं, अमेरिका जाएं, रूस जाएं, कुवैत, कतर जाएं, सऊदी अरब जाएं, तालीम के रास्ते वहां भी खुले। तो ये 2 चीजें हमारे बहुत ज्यादा काबिले तवज्जो हैं, तालीम का मसला और खुद को और अपने बच्चों को कारोबार में लगाना। अगर हम इन 2 चीजों में पीछे रह गए तो हमारी हैसियत इस मुल्क में तीसरे और चौथे दर्जे की शहरी हो जाएगी। हम दूसरे और तीसरे, बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे के शहरी होकर के रह जाएंगे। ऐसी सूरत में हमारा मजहब भी जाएगा, हमारी दुनिया भी जाएगी। मुख्तसर बोल रहा हूं, इसको आप तफसील से समझें।
हालात हाजरा में एक नई चीज मैं आपको बताऊं, हमने मॉडर्न एजुकेशन में हायर एजुकेशन की तरफ से बेइंतहा गफलत बरती है, बेइंतहा गफलत बरती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब ये देखते हैं कि मजहबी तालीम में क्या प्रोग्रेस हुई है, हां हुई है। कई कई मदरसे कायम हो गए। आजादी और आजादी के बाद एक दो उलमा थे, अब अगर अहले हदीसों के यहां देखा जाए तो 150 उलमा होंगे। मेरे मुखातब चूंकि बरेलवी अहबाब भी हैं, देवबंदी भी हैं, उनके यहां भी चंद होंगे। और इसी तरह देवबंदियों में थोड़े बहुत उलमा नहीं के बराबर है। ये उलमा की तादाद बताना ये उसकी हद तक मकसूद नहीं है। मैं इसी ज़िम्न में आपसे सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा सा पस मंजर में बात को सामने रख करके। अभी कलेक्टर कोई लेडी आई हो, बेइंतहा इंटेलिजेंट, उम्र में कम है, लेकिन है कलेक्टर। एक बात तो सबकामोज हमारे लिए ये भी, मैंने पिछली मुलाकात में भी मोहतरम कलेक्टर से अर्ज किया था कि सिवनी जिले में हिंदू मुसलमान मिलाकर, मैंने ये नहीं बोला, ये कहा कि सिवनी जिले में आज तक की तारीख में कोई एसपी नहीं बना है और कोई कलेक्टर नहीं बना। जी, एक और ताजा बात बताओ, कलेक्टर ऑफिस में जो कलेक्टर की लिस्ट है उसमें जब भी यह सिवनी जिला बना है और यहां जो पहला कलेक्टर आया है, पहला नाम खान लिखा हुआ है। यानी जब यह जिला बना था, अब वो कहां के थे उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, कहां के थे वो, लेकिन पहला कलेक्टर जब भी सिवनी जिला 55-56 में बना है, उसका पहला कलेक्टर मुसलमान था। बीच में एक दो मुस्लिम कलेक्टर भी आए हैं। तो कलेक्टर साहिबा ने मेरी बात तवज्जो के साथ सुना और कहा कि हम तवज्जो देंगे, आपने खास बात की तरफ तवज्जो दिलाई। दूसरी बात यह कहा, उनको सब पता होता है, मैं हमारे ये जहन को खोलने के लिए कह रहा हूं, मैं कोई दास्तान नहीं सुना रहा हूं, ये कल परसों की बात है, कल परसों की मुलाकात बता रहा हूं। कहा कोई था आईएएस अफसर, उसका फोन आया था, वो रिटायर हो गए बोले, अब नाम नहीं बता पाएंगे कि कौन थे आईएएस अफसर, लेकिन थे वो रिटायर हो गए। मैं आपसे सवाल करता हूं, आजादी और आजादी के बाद आपने 150 से 200 उलमा पैदा किया है। एक आलिम कलेक्टर और एसपी की तालीम से कम मेहनत वाली तालीम नहीं होती, पैरेलल उसी के होती है, उतनी मेहनत लगती है उसमें। मेरा सवाल यह है, क्या हम सिर्फ उलमा ही को पैदा करेंगे? कोई एसपी और कलेक्टर हमारे जिले में नहीं पैदा हो सकता और हिंदू और मुसलमान में? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल हमसे पूछता है, क्या आपके लिए हराम है एसपी और कलेक्टर बनना, या फिर हमारे अंदर इतनी जुस्तजू और तड़प नहीं है कि सिवनी जिले के हिंदू मुसलमान मिल करके एक एसपी और एक कलेक्टर बना ले? बरेलवी आदाब के सामने भी सवाल है, देवबंदी भाइयों के सामने भी सवाल है, अहले हदीसों से भी सवाल है। मालूम हुआ कि हमने मजहबी तालीम की तरफ तवज्जो तो दी है, अगर इसमें से 150 छोड़ करके 100 मान ले तो ये आपके नजदीक 100 कलेक्टर के बराबर की तालीम रखते हैं। फिर क्या वजह है कि हमने अपनी मॉडर्न एजुकेशन को पसे पुष्ट डाल दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? कोई गवर्नमेंट है? कोई फिरका परस्त है? ये कौन लोग हैं?
हमने कोई मुश्तरका कोशिश इस मामले में नहीं किया। इनफरादी कोशिशें हैं, इंजीनियर भी नजर आ जाते हैं, कुछ डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स भी नजर आ जाती हैं कि पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हौसले वाली बात है, लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी सकत, इतनी जुर्रत, इतनी सलाहियत नहीं मौजूद है कि हम अपने माशरे में तवज्जो देकर, जिस तरह मजहबी तालीम की तरफ तवज्जो देकर हमने 150 से 200 उलमा को पैदा किया है, क्या हम अपने माशरे में से एक या दो को साल में एक मरतबा IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर नहीं पैदा कर सकते? कौन सी मुश्किल है आपके लिए? किसने रोका है? आप किसने रोका है आपको? क्या ये हमारे लिए हराम है, नाजायज है? किसी मौलवी ने आपको फतवा दिया हुआ है? किसी रूढ़िवादी मौलवी ने नहीं, बल्कि मुसलसल हमें और आपको इस तरफ तवज्जो दिलाई जाती रही है और मजीद तवज्जो दिलाई जाने की जरूरत है। ये हमारे मुआशरे की अहम तरीन जरूरत है। हमारे पास इस मुल्क में खोने के लिए अब कुछ नहीं रह गया। पाने के लिए ये दो रास्ते हैं, एक तालीम का रास्ता और दूसरे कारोबार का रास्ता। हम अपने मुस्लिम माशरे को स्टैंड करें, ये रास्ते खुले हैं हमारे लिए। क्या सिवनी जिले भर में इस सलाहियत का कोई बच्चा और बच्ची नहीं पैदा होती है जो हायर एजुकेशन में जाकर फाइट करे, नीट के एग्जामिनेशन में हिस्सेदार बन सके? नहीं, इसमें तवज्जो देने की जरूरत है। इसी पस मंजर में हमने चंद दिन पहले एक मीटिंग बुलाई। चूंकि हमारे यहां जो मसाजिद हैं वो हमारे यूनिट है, बड़े ताकतवर यूनिट है। अगर इन अलग अलग यूनिटों को हर मस्जिद से 2-2, 3-3 लोगों को लेकर के आपकी हर मस्जिद के जो लोकल के मसाले वो आप निपटाए, लेकिन इस तरह साथ बैठ करके तालीम के मामले को एजेंडा बनाए, कारोबार के मामले को एजेंडे में लाए और बैठ करके कुछ करे। देहातों में कुछ नहीं होता, शहर में ही होता है। शहर से इस तरह की पहल होगी। चूंकि ये मामलात बड़ी एनर्जी, बड़ी ताकत और बड़ी सलाहियतों और बड़ी हिम्मत की बात होती है। सब मुश्तरका तौर पर इस तरह के यूनिट को जमा करके अपनी कुव्वतों को यकजा करके इन फील्ड को संभाले तो मैं समझता हूं कि बहुत से काम अल्लाह ताला हल करा देगा। ये इस मकसद को बरूए कार लाना चाहिए, हर हाल में बरूए कार लाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जामा मस्जिद से काम नहीं होते, मैं ये नहीं कहता छोटी मस्जिद से काम नहीं होते, उमर बिन खत्ताब से नहीं होते और दूसरी मसाजिद से, अनफिया मस्जिद से नहीं होते, सब जगह हो रहा। ये इनफरादी कुव्वतें हैं, इन कुव्वतों को यकजा कर दिया जाए और ऐसे मसाइल जो हमारी मकतब की तालीम के हैं, मॉडर्न एजुकेशन की तालीम के हैं, बैठ करके इस तरह के अलग अलग यूनिट से 2-2, 4-4 जिम्मेदार किस्म के एक साथ बैठे शहर और जिले के बाबत सोचे और समझे तो अल्लाह ताला इसमें कोई ना कोई अच्छी राह जरूर निकाले। दरअसल मेरे सामने मसाइल बहुत ज्यादा थे और हैं। इस पहलू से मैं अपनी बात ये खत्म करता हूं। आगे कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें करना है, वो इंतहाई अहम मामला है। हमारा शहर और जिला मुख्तलिफ मसलकों, मुख्तलिफ मजाहिब और ये मुल्क ही मुख्तलिफ मजाहिब में
तकसीम है, इसको हम और आप बखूबी जानते हैं। फिरका परस्ती दिन रात बढ़ती चली जा रही है और इस फिरका परस्ती में बेशुमार नौजवान पेरे जा रहे हैं किसी ना किसी रास्ते से। ऐसी सूरत में क्या हमारा दिलो दिमाग काम नहीं करता? अगर हम सीढ़ी वाले बड़े खुशनसीब हैं, बड़े अच्छे माहौल में रह रहे हैं, तो क्या ये खुशी आपकी किसी दिन और किसी हालत में तब्दील हो जाए? ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हमें यह सलीका और तमीज होना कि इख्तिलाफ के बावजूद हम कौमी और इस्लामी जो मुश्तरका मसाइल हैं हमारे आपके सबके, जिसमें सब शामिल हैं, उस तरह के मामलात में हम क्या यकजा नहीं हो सकते कि लड़ते ही रहेंगे अहले हदीस का नाम लेकर, बरेलवी का नाम लेकर, देवबंदी का नाम लेकर, और ये लड़ाई तो चालू है हिंदू मुसलमान की। अभी आपने देखा होगा एक बेचारा जुनैद नाम का बच्चों के एजिटेशन में पानी पिलाने, खाना खिलाने, खिदमत गुजारी के तौर पर वो पहुंच गया था। पानी के लाने के लिए कहीं गया, उसको रास्ते में कुत्ते ने काट दिया। वो वहां से तुरंत हॉस्पिटल गया बेचारा, और वापस आ रहे थे दो नॉन ड्रेस, ये दो लोग थे, दो नॉन ड्रेस, चंद लोग इधर से और चंद लोग इधर से, रास्ते में गाड़ी रोक करके उनको घेर लिया। सवाल किया गया, क्या आपके पास कोई आईडी है? आप गवर्नमेंट के कोई जिम्मेदार हैं, पुलिस वाले हैं, आईडी वाले हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं। उन्होंने झूठ मूठ एक कागज दिखाया और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया। यह बात इसलिए कह रहा हूं हमारे नौजवानों को, अल्लाह ये नौबत ना लाए, अल्लाह ये नौबत ना लाए, लेकिन अगर आ गई, आने के इम्कान मौजूद हैं, तो आपके अंदर तो सूझबूझ को सलाहियत तो होनी चाहिए ना कि आप क्या करेंगे ऐसे हालात में। क्या आप सोशल मीडिया में बस गप्पे छप्पे वाली बातें देखते, उसी को समझते हैं, उसी को लेते हैं और उसी में मगन और मस्त रहते हैं? अलगरज मैं इस पस मंजर में यही बात कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के कोई एहतजाज होते हैं तो हम फ्रंट लाइन में ना हो, अपनी शनाख्त के साथ, दाढ़ी और टोपी के साथ सामने ना आए। वो स्टूडेंट जिन्होंने ये एहतजाज किया था, उनको अंदाजा था कि मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और इस मसले को भी हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम। तो इस दौर की सियासत और राजनीति यह है कि मुसलमान फ्रंट की पोजीशन में ना जाए, मालूमात पूरी रखें, आवाल से नावाकिफी ये बहुत बड़ा धोखा होगा। हमें हालात से वाकिफ रहना है, हमें हालात से वाकिफ रहना है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, एक चीज तो यह हो गई। दूसरी चीज, हमारे यहां जो कारे खैर का मसला है, जो हमारे भिन्न भिन्न मसालिक और मज़ाहिब वाली मुआशरा है, हमारा हिंदू और मुसलमानों का भी मुआशरा है, देवबंदी और बरेलवियों का भी मुआशरा है, अहले हदीसों और हनफियों का भी मसला है। क्या वो जो छोटे छोटे मसाइल हैं अपने तौर पर हल करें और कौमी सतह पर इन दो चीजों की तरफ तवज्जो दी जाए कि मुस्लिम बच्चे एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी ये किसी ना किसी लेवल तक पहुंच जाएं और हमारे बच्चे कारोबार से निहत्ते नाकारा ना रहे,
बल्कि वो किसी ना किसी कारोबार में अपने आप को लिप्त रखें और शामिल रखें, हमारे बच्चे बेकारी में ना रहें। ये तवज्जो की जरूरत है, ये तवज्जो की जरूरत है। इसके अलावा जो तीसरा मसला था वो ये था कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। मैं जब दूसरा बोलता हूं तो इससे मुराद ये होता है कि अहले हदीस जब उसका साबका किसी बरेलवी भाई से हो, किसी देवबंदी भाई से हो, और अगर उसका सामना और उसका राबता किसी गैर मुस्लिम से भी हो, ऐसी सूरत में इन फिरका परस्ती के हालात में हमें कौन से काम करना चाहिए कि ये जो जहर फैल रहा है वो कम से कम हो। तो मैं समझता हूं खिदमत खल्क के बेशुमार पहलू हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं। जैसे न्यू पहल वाले हैं, वो खून लेते हैं, डोनेशन करते हैं, आंखों के ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह से चंद लड़के और हैं जो मैं नाम भूल रहा हूं, उस तहरीक का शहर में बड़े लड़के उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, नेकी की राह वाले। उन लोगों ने खिदमत खल्क का एक बेड़ा उठाया। हमारे उनसे मसलकी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जो कार खैर और खिदमत खल्क के मामले हैं वो हमारे आपके सबके मुश्तरक हैं। क्या हमारे यहां हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि सिर्फ मदरसा और मदरसे के उलमा, क्या दीन की खिदमत को इतनी है? खिदमत खल्क का मौजू हमारे यहां नहीं है क्या? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी जिंदगी में हिल्फुल फुजूल को याद कर रहे थे। आप अंदाजा कीजिए, मक्का फतह हो गया है, अनकरीब आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, उस चीज को याद कर रहे हैं जो उन्होंने नबूवत से पहले अंजाम दिया था। यानी 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। इस नबूवत के मिलने से पहले 20 और 25 और 30 साल की उम्र में वहां एक यूनियन बनी थी, एक कमेटी बनी थी, एक खिदमत खल्क का इदारा कायम हुआ था जी। सोशल वर्क के तौर पर एक इज्तिमा हुआ था। वो इज्तिमा कैसा था? उसमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, कबीले के मुख्तलिफ सरदार भी थे, और खुद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिल्फुल फुजूल के हिस्सा थे, उस हिल्फुल फुजूल के हिस्सा थे। उस तारीखी वाक़े को याद करके जब ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काश आज भी कोई हिल्फुल फुजूल की शक्ल की कोई कमेटी, कोई खिदमत खल्क का इदारा, सोशल वर्क का कोई इदारा जो आम इंसानों के हुकूक की हिफाजत की बात करे, वो ये ना देखे ये यहूदी है या ईसाई है या मुस्लिम है या देवबंदी है या बरेलवी है। मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं उस मफहूम को। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही थी। यह मौजू भी बजाते खुद तफसील तलब है, लेकिन यह काबिल तवज्जो है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हम मुसलमान होने की हैसियत से, अहले हदीस होने की हैसियत से, बरेलवी होने की हैसियत से, देवबंदी होने की हैसियत से, अहले हदीस ये कोशिश करे कि बरेलवी के मैं कहां काम आ जाऊं, बरेलवी ये चाहे कि मैं अहले हदीस के काम आ जाऊं, देवबंदी ये चाहे कि हनफी के काम आ जाए, हनफी चाहे कि अहले हदीस के काम आ जाए, मुसलमान चाहे कि किसी गैर मुस्लिम के काम आ जाए। ये सोच हमारे अंदर दीनी नुक्ता नजर से नहीं पैदा होती। क्या वजह है? क्या हमने दीन को सिर्फ आमीन रफदैन के मसले तक महदूद कर लिया? इतना ही है दीन। हमारे मौशरती जिंदगी के मसाइल हमें नहीं बताए हमारे नबी ने। बहुत कुछ है, भरा हुआ है। मुसलमान काश उस सतह पर अगर जिंदा हो तो ये बहुत बड़ी बात है।
और रुखसत होते हुए मैं मिसालें देता हूं। मिसालें इसलिए देता हूं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा होता, उससे सबक सीखना यह भी एक हुनर है, इल्म है ये, कि किसी दूसरे से कैसे सबक सीखे। सियानों का घर है जी, वृद्धा आश्रम, बूढ़े लोग सिवनी में है। एक फैमिली है सिवनी की, गैर मुस्लिम, बड़ी मशहूर फैमिली, अतुल। उन्होंने वृद्धा आश्रम बनाया। वहां पर बूढ़ी औरतें, लाचार मजबूर मर्द आके जिंदगी गुजारते। कोई 8-8 साल से, कोई रीवा का आया हुआ है, कोई रीवा का आया हुआ है। वो काबिज के इंटरव्यू में देख रहा था, उसने उस वृद्धा आश्रम की तफसील बताया, उसका इंट्रोडक्शन कराया। मैं देख रहा था कि कहीं उस वृद्धा आश्रम में कोई मुसलमान भी है क्या। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कोई मुस्लिम वृद्धा आश्रम में अभी नहीं पहुंचा है। यानी मजहबी जज्बा इतना गैरतमंद है कि हम किसी भी हाल में हो, ये तो गवारा नहीं करेंगे कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग वो अपना घर छोड़ के वृद्धा आश्रम में चला जाए। ये तो अल्लाह का एहसान है। लेकिन ये फख्र की बात नहीं है। लेकिन क्या हम में से किसी ने, हमको जुर्रत हुई कि इंसानियत की हमदर्दी के लिए इस तरह के भटके हुए लोगों के लिए भी कुछ कर सके? हम कुछ कर सके है? हां, आप करते हैं, बेवाओं को देखते हैं, यतीमों को देखते हैं, जरूरतमंदों को देखते हैं, बीमारों की आवाज पुरसी करते हैं, जरूरतमंद बीमारों के इलाज के लिए मुआवजा दे देते हैं। ये सब है, लेकिन इंफरादी तौर पर है। मैं जानता हूं बाबा ने कि ये क्या, अब्दुल कादर ने क्या किया और क्या करता है, लेकिन दुनिया आपको देखती है कि इस तरह के सोशल वर्क, इस तरह के खिदमत खल्क के काम हमारे इस मुल्क के मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों के लिए हमने कोई कोशिश की है? नुमाया तौर है। हमारे कुछ बच्चे बेचारे जेल खाना जाते हैं, कुछ फल फ्रूट लेके मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको तकसीम करके आते हैं, बड़ी बात है, होना चाहिए। लेकिन मुसलमान तो खिदमत खल्क को अव्वल तरीन दर्जा देता है और कहता है ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, अखलाक के आखिरी दर्जे को तकमील के लिए भेजा गया। उस पैगंबर के उम्मती, उस पैगंबर के उम्मती होते। यही मोटी मोटी बातें थी, मैंने अर्ज की है। अल्लाह ताला हमें समझने और समझकर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। सदकात से, दूसरों की मदद करने से बहुत से आने वाले अजाबात, आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। उलमा से सुना है बार बार आपने, तो क्या वो मुसलमान सिर्फ मुसलमान की खिदमत करे? इतने ही नहीं, एक अहले हदीस बरेलवी की खिदमत नहीं कर सकता, एक बरेलवी अहले हदीस की खिदमत नहीं कर सकता, एक देवबंदी सुन्नी की खिदमत नहीं कर सकता, एक मुसलमान गैर मुस्लिम की खिदमत नहीं कर सकता। यही तो असल खिदमत है। इसमें हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक बख्शे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।